तो ये है कॉटन का ब्लाउज पीस जो कि 85 सेंटीमीटर है। इसको हम कटिंग करेंगे 4 टक्स ब्लाउज जो होता है 4 टक्स वाला, वो कटिंग करेंगे। तो ये मेजर टेप है और ये कैंची और ये स्केल और ये एक चॉकमेटी। तो इसका कमर है 33, तो 8 चौक 32, 8.25 रख लेते हैं और 3 इंच एक्स्ट्रा देते हैं जो कि टक्स और मार्जिन के लिए। तो ये टोटल 11.25 हो गया। वो 11.25 हम यहाँ पर वही सेम रख देंगे। और इसका ब्लाउज का लंबाई है 13.5। तो ये पीछे का साइड कटिंग हो रहा है, आधा इंच नीचे छोड़ के और ऊपर आधा इंच छोड़ देना है मार्जिन के लिए। और ये स्केल से दोनों मार्क को एक में मिला देंगे। और ये ऊपर का शोल्डर है और गले का गैप हम इसका 3.25 रखेंगे जो कि बन के 3 पे रेडी हो जाएगा। और ये 3.5 रखते हैं, ये 3.25 पे रेडी हो जाएगा। उसका शोल्डर का जो पट्टी है वो, ये हमें 5 पे ही रखना है। साइज इससे थोड़ा कम रहेगा तो भी और ज़्यादा रहेगा तो भी ये इतने पे ही आएगा। और इसमें आर्म होल का शेप देते हैं राउंड। और इसका आर्म होल है 15, तो इसको हम नाप के देख लेते हैं। तो ये 15 ठीक ही है। ये इतना इसका मार्जिन आ जाएगा साइड का। और ये गले का जो निशान है वो लगा लेते हैं। इसके अंदर ही गला कटेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। और ये टक्स, पीछे में जो 2 टक्स रहता है उसका मार्किंग है ये डबल में आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन रहेगा। और इसका हमें 3.5 इंच तैयार रखना है, तो नीचे आधा इंच छोड़ देना है और ऊपर 1.25 इंच जो कि मार्जिन में जाएगा। और इतने के अंदर में हमें गला काटना है। तो इसको चलिए काट देते हैं। मार्किंग रेडी है, चलो कटिंग। ये हो चुका है कटिंग बैक साइड का। इसमें गला काटना है जो कि हम बाद में काटेंगे, क्योंकि यही बिठा के आगे का पोर्शन कटेगा। इसको बिठा के सेम मार्किंग उठा लेना है, जैसा है वैसे ही। बाद में ये मार्किंग लगा के ये बैक साइड का जो ऊपर से रखा हुआ है ये हटा के फिर इसमें बदलाव होगा। ये आर्म होल अभी जो मार्किंग कर रहा हूँ वहाँ पर थोड़ा बदलाव होगा, आधा इंच अंदर की तरफ कटिंग होगा। और नीचे जो कि इसमें योग लगेगा तो वहाँ पर भी बदलाव होगा। अभी ये मार्किंग मार देते हैं। जो सीधा सीधा पड़ रहा है उसको हम स्केल से मार्किंग कर लेंगे। ये गले का है। और ये आर्म होल का। अब यहाँ से इतना ऊपर कटिंग होगा क्योंकि यहाँ पे योग आएगा, योग टक्स ब्लाउज है। गला इसका हम 6 रखते हैं, थोड़ा एजेड है इसके लिए। साइज तो थोड़ा हैवी है इधर के हिसाब से। और बस ऐसा कटिंग कर देना है मार्किंग पे ही। ये इसका गला है, गला एजेड है, इसके लिए थोड़ा कम रखे, साइज के हिसाब से कम लगता होगा, पर एजेड है तो गला कम ही होना चाहिए। यहाँ पर आधा इंच हमें अंदर की तरफ लेना है। पीछे के साइड से जो है आगे के साइड में थोड़ा अंदर की तरफ, ताकि आर्म होल में झोल नहीं आए उसके लिए। और ये टक्स का मार्किंग है, सेंटर का हो गया, ये साइड का हो गया। और ये आर्म होल के पास जो रहता है वो 4 टक्स रहेगा, ये हुक पट्टी के साइड आएगा।
तो इसमें सीधा कैसे कैसे लगेगा वो मार्किंग कर देते हैं। ये आधा इंच का रहेगा और ये भी आधा इंच का रहेगा और ये पाव इंच का रहेगा और ये भी पाव इंच का रहेगा। ये और ये पाव इंच का, ये और ये आधा इंच का। तो चलिए ये तो तैयार है। अभी पीछे का गला कटिंग कर देते हैं इसका। गोल गला ही है। गला भी ज़्यादा ब्रॉड नहीं, मीडियम ही रहेगा। और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इससे हुक और आई का पट्टी बन जाएगा। ये जो नीचे इतना कम है, चलिए ये आर्म होल का देख लीजिए कितना अंदर है। और यहाँ पर योग लगेगा। यहाँ टक्स लगने के बाद कपड़ा 1 इंच और भी ऊपर उठेगा और उसके बाद हम मेजर टेप लगा के देख लेंगे कि कितना चौड़ा पट्टी योग लगेगा, वो हम देख लेंगे। तो ये हमारा 2.25-2.5 इंच का योग आ रहा है, तो उसमें हम 0.25 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे क्योंकि नीचे और ऊपर मार्जिन जाएगा। तो कपड़ा थोड़ा कम है, पहले हम इसका बाहीं काट लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले बाएं काट लेते हैं, फिर उसका योग काटेंगे। तो इसका बाएं हमें 4 इंच रखना है। तो यहाँ इतना छोड़ देते हैं, जो हाथ सिलाई के लिए पट्टी इसी में हो जाएगा। ऊपर आधा इंच मार्जिन के लिए। और इसका बॉटम 13 है, तो 6.5 रखा है हमने। और यहाँ से हम 3 इंच लेंगे, कम से कम 3 इंच रखना पड़ेगा। वैसे 3.5 होना चाहिए, पर बाएं छोटा है इसके लिए। और कपड़ा कम है, जो हम राउंड में कटिंग करते तो आराम से 3.5 इंच ले सकते थे, पर कपड़ा कम है इसमें, ये एक्स्ट्रा मार्जिन का है। और इसका आर्म होल 15 जैसे हमने उसमें मापा था वैसा है, 15 ठीक ही है। तो अब इसको काट देते हैं। ये ऐसा काट लेना है। और आगे का साइड हम जैसा उसमें अंदर की साइड कटिंग किया था वैसा इसमें भी करना है। ये आगे का साइड है, ये सेंटर का चटका, और ये चटके से हमें पता चलेगा कि ये आगे हमें जोड़ना है, उसके लिए चटका लगा है। और बाएं इसका कट गया है। तो इसको रखते हैं और इसका योग काटते हैं। योग हमारा उसमें 2.25-2.5 था, तो हम यही हमें हुक साइड लेना है और ये हमें वो साइड में लेना है। तो इसी में हाथ सिलाई का भी पट्टी बन जाएगा, इसके लिए हमने थोड़ा ज़्यादा रखा है। वैसे 3.5 रखना था, तो यहाँ पर हमने 4.5 रखा है। और हुक साइड हमने 4.5 रखा है और ये साइड हमने 3 रखा। आधा इंच का फ़र्क रहता है इसमें। नीचे से 1 इंच का हाथ सिलाई के लिए पट्टी फोल्ड हो जाएगा। तो अब इसको सीधा यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। ये आधा इंच बढ़ा हुआ है जो कि हुक के साइड रहेगा, और ये अपना साइड में रहेगा जहाँ हमने मेजर टेप से माप के देखा था कितना चौड़ा लेना है वो। तो लगभग कटिंग हो चुका है ब्लाउज का। तो कुछ अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि अगला वीडियो हम कौन सा कटिंग करें, कटोरी वाला या 2 पीस कटोरी या प्रिंसेस कट, जो भी होता है आप कमेंट कीजिए, तो हम वीडियो अपलोड कर देंगे उस चीज़ का। या बनाया कैसे जाता है उसका भी, जैसा आप कमेंट करेंगे उस हिसाब से हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।